सो किड्स वी ऑलरेडी स्टडीड द डिबेंचर्स, अभी उसके टाइप्स भी देखेंगे। और खुशी की बात ये है कि जैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप से ऑलमोस्ट कॉमन इनके टाइप से सिक्योर्ड और उसी का उल्टा अनसिक्योर्ड, फिर रजिस्टर्ड, उसका थोड़ा उल्टा बेरर, देखेंगे हम लोग ये क्या होता है। रेस्ट आर द सेम, रिडीमेबल, इरिडीमेबल एंड कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये सेम 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 टाइप्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़े थे। अगेन मैम क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? यस, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक आ सकता है 8 मार्क के लिए, जस्ट लाइक द प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। ओके, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वी ऑलरेडी नो डिबेंचर्स क्या है, एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है या एक ऐसा टाइप ऑफ बोरोड कैपिटल है जो हम लोग बाहर वालों से या आउटसाइडर्स से लेते हैं पैसा एज अ लोन। ओके, एंड दीज कैन बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज मच बेटर। ऑल्सो एक टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता है लोगों को जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज को बीच बीच में पैसा लेना, जब जब जरूरत पड़े तब वो डिबेंचर्स जरूर इशू कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। एज यू कैन सी, सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, आपने कुछ ना कुछ एक सिक्योरिटी दी है, आपने कोई ना कोई चीज गिरवी रखी है, और इन सब चीजों के लिए क्या गिरवी रखा है, क्या ही है क्या नहीं है, हम लोग एक थर्ड पार्टी साइन एग्रीमेंट करते, राइट, उनके साथ, दैट इज ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट साइन करते, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रस्ट डीड। So all these things are mentioned in the trust deed कि कौन से फिक्स्ड चार्ज दिया है, फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं, कौन सा फ्लोटिंग चार्जेस दिया है या फ्लोटिंग एसेट्स रखे हैं जस्ट फॉर द कॉम्पनसेशन इन केस अगर कुछ नहीं पे कर पाए हम लोग तो। ओके, सो सिक्योर्ड बाय एनी एसेट। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। मतलब क्या है, ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं दिया है, पर हम लोग बोलेंगे कि ऐसा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स देना कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट किया है। सिंपल सी बात है, लोन ले लो विदाउट एनी सिक्योरिटी तो आप भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, हम भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो मच बेटर इज टू प्रोहिबिट सच थिंग। सिंपल। नेक्स्ट आता है तुम्हारा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। नाउ वी ऑलरेडी नो दिस इज लाइक अ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, इसमें उनका नाम, एड्रेस है ना, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो जब भी हमारे पास कोई रजिस्टर में ऐसा मेंशन्ड है अबाउट द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ दिस, कभी खत्म होगा, किसी ने ट्रांसफर किया है, ट्रांसमिशन कुछ हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर मेंशन्ड, वी हैव अ रजिस्टर। ऑल्सो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे उस बंदे का नाम है। इन शॉर्ट वी हैव अ प्रॉपर proof of everything, then we call it as registered debentures. Okay, then what is a bearer debenture? Bearer debenture वो होता है जहां पे, can you see this debenture certificate, इस पे कोई नाम नहीं है बंदे का। बेरर, जैसे चेक पे कैसे नाम नहीं होता तो बेरर चेक बन जाता है वैसे। ओके, और यहाँ पे आप किसी को भी, ये जस्ट एक सर्टिफिकेट, आपको अगर किसी को ट्रांसफर करना है किसी के नाम पे, जस्ट बाय मियर डिलीवरी, मतलब किसी को दे दो, दैट्स इट, वो बंदा अभी ये डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। आपको डायरेक्टली बेचने के लिए ना स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ये सब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव दैट दिस सर्टिफिकेट टू द पर्सन एंड इट विल बी डन। So we say that is the reason, just for ease of doing the transfers, we have made sure that this bearer debenture करके एक चीज है। ओके, इंटरेस्ट कैसे देंगे फिर मैम, ये तो 4 लोगों के हाथ में घूमते जाएगा। यस, तो इसके साथ ना बच्चा ऐसे कूपन्स रहेंगे। ओके, तो कूपन्स दिखाने का कंपनी को और इंटरेस्ट लेते जाने का। तो जब भी आप सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट्स के साथ कूपन्स मिलेंगे, वो कूपन्स आपको आगे आगे फॉरवर्ड करते जाना है। सिंपल। नेक्स्ट आता है तुम्हारा रिडीमेबल डिबेंचर्स। नाम के हिसाब से व्हाट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स? दोज व्हिच आर रिडीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिडीम मतलब एक उसका फिक्स्ड पीरियड है, मैच्योरिटी डेट लिखा हुआ है पूरे डिबेंचर सर्टिफिकेट पे। ओके, ये कंपनी अपने पास लाइफ लॉन्ग नहीं रखेगी। और उसी का दूसरा मतलब दैट इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। वी ऑलरेडी नो वन सच, जहां पे कंपनी वापस रीपे करेगी ही नहीं डिबेंचर होल्डर्स को, बट सच डिबेंचर्स ऑफ कोर्स अगेन हम लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, है ना। दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होगी तभी आपको ये पैसा वापस मिलेगा, बट सच लाइफ लॉन्ग लोन्स कंपनी को भी नहीं परवड़ता है और आप लोग भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, तो ऐसे ये बहुत रेयर केसेस में आता है। नेक्स्ट वन आता है अपना कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर्स बच्चा। प्रेफरेंस शेयर्स में कैसा था, if you are a preference shareholder and you want to be an equity shareholder, or you could say preference shares could be converted into equity shares, right? तो वैसा ही यहाँ पर भी है, all these debentures can be converted into equity shares आफ्टर मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी पे आपका ये जो सर्टिफिकेट है बच्चा, ये आपको इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके मिल जाएगा, और जो भी डिबेंचर्स के नाम पे आपके पैसे थे वो अभी
इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब यू विल बी इन्वेस्टेड रादर देन अ क्रेडिटर, यू विल बिकम अ ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, बट इसके लिए एक एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूर लेना पड़ेगा। एंड डिबेंचर्स एक एडवांटेजेस है ऐसे वाले, ताकि क्या है, वंस यू बी इन द कंपनी एज अ क्रेडिटर and you'd like to know, or you have known the company for so many years and you would like to be a equity shareholder of the company, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है, तो ये एक अच्छी चीज है ना। एंड द लास्ट वन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सिंपल है, मैच्योरिटी तक वो डिबेंचर्स ही थे, डिबेंचर्स ही रहेंगे और कुछ चेंजेस नहीं आएगा इसमें। सो वी से दीज डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एज डिबेंचर्स ऑन द मैच्योरिटी डेट। सिंपल है ना। अगेन दीज डिबेंचर्स सफर फ्रॉम डिसएडवांटेज, क्या कि इनका कोई अप्रिसिएशन वैल्यू नहीं है। जो रेट पे तुमने लिया था, आई मीन 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट किए थे इन डिबेंचर्स, 15 साल के बाद भी 10,000 मिलना है, प्लस 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 इंटरेस्ट मिलना है, दैट्स इट। बट इक्विटी शेयर्स, यस, अगर आप लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हो तो यू विल गेट गुड रिटर्न्स ऑन दैट। सो सच प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा बहुत कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, बट याद रखो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। इंपॉर्टेंट आंसर, सेम एज प्रेफरेंस शेयर्स, तो दोनों एक बार अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स कर लेना, बाकी ये तो बहुत इजी टॉपिक है। एंड डोंट जस्ट राइट ऐसे वन लाइन इन द आंसर्स, ओके, थोड़ा अच्छे से लिखना है, ठीक है। इसके बाद के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट ये वाले टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेकेंड चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं।